देश में समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज। अब कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई। 2024 के चुनाव तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा ने 1 जुलाई को बीजेपी महासचिवों की बैठक बुलाई। 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। संगठन और चुनाव तैयारियों पर चर्चा होगी। बिहार के लखीसराय में नीतीश पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। पूछा, जो हर बार बदले उस पर यकीन कैसे कर सकते हैं? पलटू बाबू नीतीश कुमार जी कांग्रेस के चौखट पर बैठे हैं। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। बिहार से विपक्ष पर भड़के अमित शाह। बोले, 370 को बच्चों की तरह पालते थे, कहते थे खून की नदियां बहेंगी। और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। बिहार के लखीसराय में बोले गृहमंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया में गौरव दिलाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। बिहार के लखीसराय में गृहमंत्री अमित शाह ने अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के शिमला की जगह अब कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 13 और 14 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के खुलासे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने हामी भरी। कहा, सरकार बनाने को लेकर हुई थी बात। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले, पवार ने आधा सच कहा, गुगली फेंकूंगा तो पूरा सच सामने आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया, अब बचा हुआ सच भी आएगा और मैं धीरे धीरे उनसे बुलवाऊंगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया। जितेंद्र आव्हाड का बयान। कहा, राजनीति में सभी को स्टैंड बदलने का अधिकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस की उद्धव को चुनौती। कहा, यूसीसी पर अपना पक्ष साफ करे उद्धव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, एक तरफ देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ छग्गे पंजे की लड़ाई चल रही है। लालू यादव ने अभी नीतीश को पकड़ा है। नीतीश जी अब गाना गा रहे हैं, उठे उठे सनम मनाओ कैसे। यूसीसी के समर्थन में आए बागेश्वर बाबा। बोले, एक देश एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर सियासी घमासान के बीच अखिल भारतीय संघ समिति ने विधि आयोग को सौंपा समर्थन पत्र। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किए पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तारीफ। कहा, इसे देश में भी लागू करेंगे। अमेरिका से ड्रोन डील में कांग्रेस के घोटाले के आरोप को सरकार ने दरकिनार कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर बरसे जेपी नड्डा। गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? या अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। सीएम अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर। बांधा गया कच्चा प्लास्टर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम हेमंत ने पीएम को असम में आई बाढ़ के हालात की जानकारी दी। जी को हमारे असम का जो बाढ़ का परिवेश है, इसका बारे में मैंने अभी का क्या परिस्थिति है इस विषय में जानकारी दिया। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को दौरान हिंसा पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। मणिपुर के बिष्णुपुर में राहुल गांधी का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने राहुल को कहा कि गो बैक जाए राहुल। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचे। बिष्णुपुर में पुलिस ने काफिला रोका। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में फेरबदल। आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्रालय भी सौंपा गया। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर लगी रोक। सूत्रों के हवाले से खबर।
मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज हैं। दमोह मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया संज्ञान, बोले मामले की जांच चल रही है। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, कर्मियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंध। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली जिस तरह से मेंढकों को तराजू में नहीं तोला जा सकता, उसी तरह विपक्ष कभी एक साथ नहीं हो सकता। इंदौर पोस्टर मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के खंडवा में मिशनरी स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद बच्चों से कलमा पढ़ाने का मामला, हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में ईद का त्यौहार मनाया गया। पीसी पेट्रापोल और मेहंदीपुर सहित अलग अलग इलाकों में भी ईद मनाई गई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में ज्वेलर के परिवार को धमकी देने वाले व्यक्ति ने पीड़ित से माफी मांग ली है। भोपाल के मशहूर होटल में शाकाहारी कस्टमर को परोसा गया नॉनवेज। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर पूरा करना होगा। 73 अमरनाथ यात्रियों का पंजीकरण निकला फर्जी, पुलिस ने यूपी स्थित ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में साधु संतों में उत्साह, राम मंदिर में साधु धार्मिक गुणों पर नृत्य करते दिखे। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ, रामलला के मंदिर की परिक्रमा की तस्वीर जारी हुई। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का सहारनपुर के जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आशीर्वाद टाटा ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए एक डिजिटल दर्शन अनुभव की शुरुआत की है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद टाटा ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। एक है मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ शरद पवार। शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या करते हैं। 2019 में आपने अलायंस बनाई चंद दिनों की अजीत पवार के साथ, और आप दोनों ने 23 नवंबर को यू बोथ टुक ओथ अर्ली